क्या सचमुच किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? और जिस तरीके से पहले किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ी गई, बंगला गया, तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद भी जाने वाला है? और क्या बाबा अब इतने परेशान हो चुके हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्ची बदलवा कर ही मानेंगे? आखिर कौन है मुख्यमंत्री आवास के आसपास वो आईएएस अधिकारी और कौन है राजस्थान की बीजेपी सरकार में वो मंत्री जिनकी महिला मित्र सब इंस्पेक्टर बन गई, जिसकी वजह से आज तक सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द नहीं की जा रही है? हनुमान बेनीवाल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान पुलिस का ही मुद्दा है। जो पुलिस 24 घंटे हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहती है, जो पुलिस अपने घर बार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आप और हम कैसे त्योहार मना सकें, इसके लिए 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती है। अपने बच्चों को, परिवार को वो त्योहार के दौरान भूल जाती है। एक होली ऐसा पर्व आता है जिसको पुलिस बड़े धूमधाम से मनाती है, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो सका। पुलिस प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती अपनी मांगों के लिए, लिहाजा पुलिस ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सचिन पायलट बड़े भावुक नजर आए। पीसीसी की बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ, आने वाले समय में कांग्रेस राजस्थान में क्या कुछ करने वाली है और किस तरीके से बीजेपी की बैंड बजाएगी कांग्रेस, सचिन पायलट ने बता दिया है। रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो वहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत सरकार में काफी चर्चा में आए थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन अब क्या ये लाल डायरी वाले हुड्डा जी जेल जाने वाले हैं? क्योंकि 2 महीने के अंदर 3 मुकदमे राजेंद्र हुड्डा के ऊपर दर्ज हुए हैं और बीजेपी का जो आपस में ये मामला चल रहा है और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर अब विपक्ष भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, या फिर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसोटा। सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा से चर्चा की शुरुआत करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के बारे में रोज रोज अलग अलग तरह की खबरें छपती हैं। किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता और सचिन पायलट जैसे नेता बहुत कम होते हैं। आप ढूंढेंगे पूरी राजनीति के अंदर तो शायद 10 नेता भी आपको मुश्किल से नहीं मिलेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो अपनी सरकार में उनको मंत्री पद मिला, मंत्री पद मिलने के बाद वो सरकारी गाड़ी को छोड़ देते हैं। सरकारी गाड़ी जाने के बाद उनका बंगला भी चला जाता है। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं मंत्री पद नहीं चले जाए बाबा का। लेकिन इन सब की फिक्र नहीं है, इन सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और विपक्ष में रहकर मजबूती के साथ संघर्ष किया था और उसी संघर्ष की बदौलत कहीं ना कहीं कुछ योगदान किरोड़ी लाल मीणा का था, जो आज राजस्थान बीजेपी सत्ता में काबिज है। अब किरोड़ी लाल मीणा को पद, पावर, पॉलिटिक्स इससे कोई मतलब ज्यादा होता नहीं है। वो सिर्फ जनता के मुद्दों को किस तरीके से बेबाकी के साथ उठा सके, जनता की किस तरीके से सहायता कर सके, इसमें ज्यादा विश्वास करते हैं किरोड़ी लाल मीणा। और आज जहां तक किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं वो उनके संघर्ष की बदौलत पहुंचे। अब पहले वर्तमान के मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो दिसंबर महीने में 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में एएसआई सुरेंद्र सिंह जो एक गाड़ी को रोकने के लिए जाते हैं, जो काफिले के अंदर घुसती है और उसी समय टक्कर उनको लग जाती है, जिसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक वो ऑन ड्यूटी सीएम की सुरक्षा में उनके अंगरक्षक बनके उनकी सुरक्षा कर रहे थे और उसी सुरक्षा के दौरान यह हादसा हुआ है। सुरेंद्र सिंह की इस हादसे में मौत हुई है। अब मौत के बाद सीएम के काफिले में जो एएसआई की मौत हुई है उसका मुआवजा अभी तक उसके परिवार को नहीं मिला है। लिहाजा परिवार चारों तरफ दौड़ लगाकर थक चुका, चक्कर काट काट कर थक चुका। तो उनको आसरा, एक आखिरी आसरा जो है वो किरोड़ी लाल मीणा में नजर आया। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में थे तब भी वो कई मुद्दों को इस तरीके से उठाते थे, चाहे वो वीरांगनाओं का मुद्दा हो। लेकिन अब जब सुरेंद्र सिंह के परिवार को लगा, एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार को लगा कि शायद हमारी आखिरी उम्मीद किरोड़ी लाल मीणा है जो हमारी मांग को पूरी करवा सकते हैं, वो उनके पास पहुंचते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को लेकर डीजीपी राजस्थान यूआर साव से जो है वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके उनकी मांग को पूरा करने के लिए वो जो है वो अनुरोध करते हैं। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा जो पुलिस अपनी कुछ मांगों को लेकर होली नहीं मनाने का जो डिसीजन लेती है कि हमको इस बार होली नहीं मनानी है। हालांकि ये राजस्थान पुलिस
लाइन जो जयपुर है उसमें कार्यक्रम इस बार नहीं रखा गया है, क्योंकि पुलिस ने जो कांस्टेबल हैं और जो एएसआई या एसआई रैंक तक के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको होली नहीं मनानी है कुछ मांगों को लेकर। अब पुलिस का एक बड़ी विडंबना होती है कि पुलिस जो 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर, त्योहार को छोड़कर, और लोग जो कैसे त्योहार मना सके, आम जनता कैसे जो है वो त्योहार मना सके, इसलिए ड्यूटी पर मुस्तैद रहती है। बड़ी दिक्कत है कि पुलिस प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती, लिहाजा पुलिस ने ये डिसीजन लिया कि इस बार हम होली नहीं मनाएंगे। होली नहीं मनाने की वजह है कि हमारी बहुत सारी मांगे जो पेंडिंग है, अगर उनको सरकार पूरी करती है तो फिर अगली साल से मना लेंगे। अब ये बात जब किरोड़ी लाल मीणा को पता चलती है तो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि साल का ये वार्षिक उत्सव है, वार्षिक त्योहार है, इसको मनाना चाहिए। आपकी जो भी मांगे हैं मैं सीएम तक पहुंचवाऊंगा और आपकी मांगों को जरूर पूरा करवाऊंगा। आश्वासन मिलने के बाद भी कई जगह पर जो है वो पुलिस के द्वारा होली का बहिष्कार किया गया है। अब किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो सीएम भजन लाल जो कि मुख्यमंत्री होने के साथ में वो गृह मंत्री भी हैं, यानी उन्हीं की पुलिस है। अब उसके लिए किरोड़ी लाल मीणा को ही संघर्ष करना पड़ रहा है, उनका दर्द किरोड़ी लाल मीणा को ही दिखाई दे रहा है। उनकी मांगों के लिए भी वो आश्वस्त करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री तक आपकी मांगों को पहुंचाऊंगा और आपकी मांगों को जरूर पूरा करवाऊंगा। अब ये पूरा जो मामला हुआ है एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद उनके परिवार को मुआवजा दिलवाने का और पुलिस की मांगों पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मुंह खोला है उसको लेकर, और जो डीजीपी राजस्थान से मुलाकात की है इस पूरे मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने, अब विपक्ष इस मामले पर चुटकी ले रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो कहते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने आप में सरकार होता है, और सरकार उठकर किसी अधिकारी के दरवाजे पर अगर दस्तक देता है तो ये ठीक बात नहीं है। सरकार के पास अधिकारी को आना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि अधिकारी के पास सरकार को जाना पड़ रहा है। अब इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा चुटकी लेते हुए ये भी कहते हैं कि अब पर्ची बदलवाना चाहते हैं किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा क्या सचमुच राजस्थान की पर्ची बदलवाना चाहते हैं? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को गाड़ी से कोई मोह नहीं है, बंगले से कोई मोह नहीं है, मंत्री पद से भी कोई उनको ज्यादा मोह नहीं है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा काफी समय पहले से दे रखा था। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि गाड़ी गई, बंगला गया, तो बाबा का मंत्री पद भी जा सकता है, चला जाए, उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन जो बगावत वाली चर्चा है वो बगावत वाली चर्चा है, वो सिर्फ महज एक चर्चा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा नहीं है कि पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। वसुंधरा सरकार में जब उनकी नहीं बनी थी तो पार्टी छोड़ दी थी, फिर से वो पार्टी में आ गए थे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ इस बात से खफा हैं, उनको नोटिस मिला है, उससे भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। वो इस बात से खफा हैं कि हम राजस्थान के अंदर जब विपक्ष में थे, विपक्ष में रहते हुए हमने कई ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाया है, उसमें पेपर लीक भी एक अपने आप में मुद्दा था, जिन मुद्दों को भुनवाकर हमारी सत्ता में वापसी हुई है, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर, जनता ने भरोसा किया है कि अगर हम बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अभी भी बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद हमने जो मुद्दे गिनवाए थे, जो मुद्दे भुनवाए थे, उनको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए बार बार किरोड़ी लाल मीणा कह चुके हैं कि बार बार हमने कहा रद्द करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों भर्ती रद्द नहीं हो पा रही है। बजरी खनन के अंदर जो बड़ी एक लेन देन का, फर्जीवाड़े का जो आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए की बजरी रोज निकाली जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाया किरोड़ी लाल मीणा ने। अपनी सरकार में रहकर उनके खिलाफ जो है वो महेशनगर थाने की तत्कालीन जो सीआई थी कविता शर्मा, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। अपनी सरकार में रहने के बाद, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भजन लाल शर्मा की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट सौंपी थी कि ये तो प्रधानमंत्री के आगमन पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा तो सिर्फ उन मुद्दों को उठवा रहे हैं जिनको भुनवाकर वो सत्ता में आए हैं, और उनका कहना साफ तौर पर यही है कि भाई जब हम मुद्दों को भुनवाकर सत्ता में आए और उन मुद्दों को अगर मार दिया जाए तो फिर जनता हम पर फिर से भरोसा कैसे करेगी। शायद इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को विधानसभा के सत्र के दौरान इस बजट सत्र में उपस्थित रहना था, लेकिन वह अनुपस्थित चल रहे हैं। वजह बताई उन्होंने, तबीयत खराब की। अब लोग कह रहे हैं कि भाई तबीयत खराब है तो बाबा डांस कैसे कर रहे हैं, तबीयत खराब है तो बाबा जगह जगह पर कैसे जा रहे हैं, उनको देखकर तो लग नहीं रहा कि उनकी तबीयत खराब है। तो साफ सीधी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा की उनकी सरकार में चल नहीं रही, और शायद इसी वजह से वो विधानसभा के बजट सत्र से भी दूर हैं। लेकिन बाबा
संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने मुद्दा उठाया है एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और पुलिस की जो मांगे लंबित हैं उनको भजनलाल सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं, भजनलाल की पुलिस की मांग को। अब इसको लेकर विपक्ष है वो चुटकी ले रहा है। विपक्ष कहता है कि भाई ये तो पर्ची बदलवा कर माने। अब इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के बाद हम लौटते हैं सचिन पायलट के ऊपर। सचिन पायलट अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। काफी योगदान उनका राजस्थान और उदयपुर को आगे बढ़ाने में रहा है। लेकिन पीसीसी की बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ, इसको लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जिले बने हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से पदाधिकारी बनाने हैं, इसको लेकर और आने वाले समय में राजस्थान की बीजेपी सरकार जिसको लगभग 1.5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, उसके बाद भी कोई ढंग ढांग के काम हुए नहीं है, कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिनको लेकर ये सरकार में आए थे उन्हें पूरा किया हो। आज तक असमंजस की स्थिति बरकरार है, कंफ्यूजन है, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन हनुमान बेनीवाल, सवाल यह है कि आखिर कौन है मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द वो आईएएस अधिकारी और कौन है बीजेपी सरकार के वो मंत्री जिनको लेकर हनुमान बेनीवाल पहले भी कह चुके थे। लेकिन पहले वो सरकार के कुछ मंत्रियों का नाम ले रहे थे, मंत्रियों के बारे में कह रहे थे, माफ कीजिएगा नाम नहीं लिया। लेकिन अब वो आईएएस अधिकारियों का नाम ले रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के पास कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं और कुछ मंत्री हैं जिनकी महिला मित्र सब इंस्पेक्टर बन गई और उन्हीं को बचाने के लिए ये भर्ती जो है वो अटकी हुई है। लेकिन आरएलपी पूरा प्रयास करेगी और इस भर्ती को रद्द करवा करवाएगी। अब आरएलपी इस भर्ती को रद्द करवाएगी या नहीं करवाएगी, लेकिन एसओजी और किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार के मंत्री हैं वो बार बार कह चुके हैं इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए। लेकिन इस भर्ती के अंदर आज तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखना यह होगा कि आखिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाले हनुमान बेनीवाल यूं ही तो किसी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाएंगे नहीं। उन्होंने आरोप लगाए हैं तो कुछ सबूत भी होंगे, सबूत के बाद आरोप लगाए हैं तो क्या आने वाले समय में यह पता चल पाएगा कि कौन से मंत्री और कौन से आईएएस अधिकारी है जिनकी वजह से राजस्थान का युवा पिस रहा है। राजस्थान के युवा को पता ही नहीं चल पा रहा है। लगातार कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इस भर्ती को लेकर कि उनके साथ में कुठाराघात हुआ है, उनके ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, भर्ती को रद्द करना चाहिए। लेकिन आज तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। अब इस भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इस भर्ती को रद्द करवाएंगे, लेकिन होगी या नहीं होगी ये बात की बात है। लेकिन पता ये चलना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल ने जिन आईएएस अधिकारियों की वो बात कर रहे हैं जो सीएम आवास के आसपास हैं और जो मंत्री हैं उनका नाम आने वाले समय में उजागर होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को भी नाम लेना चाहिए कि आखिर कौन है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये वादे जरूर करते हैं, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं ये सत्ता में आने के बाद ही पता चल पाता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठ चुकी कि भाई इसकी सीबीआई जांच करवा ली जाए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन है जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। लेकिन ये ऐसा नहीं करवाएंगे क्योंकि सीबीआई जांच की मांग करने के बाद, इस मामले पर सीबीआई जांच होने के बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी होता है और बड़े बड़े लोग इसमें फंस सकते हैं। तो ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए, मलाई खाने के लिए इस तरीके के आरोप लगते हैं, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन इस भर्ती में सचमुच सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद स्पष्ट पता चल जाएगा कि जो भर्ती इतने दिन से भ्रष्टाचार, जो युवा जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, तो सीबीआई जांच के बाद पता चल जाएगा कि सचमुच इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है और आखिर कौन है वो आईएएस अधिकारी, उनका भी नाम सामने आ जाएगा, या कौन है वो मंत्री जिनकी वजह से ये भर्ती अटकी हुई है, उनका भी नाम सामने आ जाएगा। खैर, सीबीआई जांच होती है, भर्ती रद्द होगी या स्थायी यथावत रखी जाएगी, या फिर आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल वो नाम उजागर करेंगे, इस बात का हमें भी इंतजार रहेगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर पहुंचे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ की जो सती है वो सचमुच इस सती को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूरिज्म के मामले में उदयपुर को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। महाराणा प्रताप के वंशज रहे हैं, काफी उम्र के बाद जो है वो उनका निधन हुआ है, 80 वो पार हो चुके हैं और सिटी पैलेस में ही उनका काफी समय से इलाज भी चल रहा था।
लेकिन इलाज के दौरान अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। आज उनका शरीर जो है वो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। राजस्थान की फिर एक सियासी पटकथा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र बांसटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।